बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी वाइटी फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम है मेरे चैनल अलनाज़ फ़ातिमा में। ये हम गए थे अभी 2-3 दिन पहले डॉक्टर हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मैंने बनाई थी वीडियो, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करूं। तो इस तरह से ये हमारे राइट हैंड पे सारी नहर चल रही है और बहुत अच्छी है। कुछ लोग आ जाते हैं गर्मी में बचने के लिए, इस नहर पे नहा भी रहे होते हैं, मगर ये काम बड़ा डेंजरस किस्म का है। कम से कम भी 1 घंटे का फ़ासला तो है, घर से निकलते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल का, काफ़ी टाइम लग जाता है। और डॉक्टर का आने का टाइम 3 बजे का होता है। हमें अक्सर घर से 2 या ढाई बजे निकलना पड़ता है, और उस वक्त गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है ना, बाहर जाओ ना तो 14 तबक रोशन हो जाते हैं। जिस दिन मैंने निकलना था, पहले बेटी को स्कूल से लिया, घर लेके फटाफटी से खाना खिलाया, उसके बाद लेके फिर निकलना था अम्मी की तरफ। उस टाइम पे दोपहर के टाइम पे एक रिक्शा, गाड़ी, कोई भी चीज़ नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा मिला। उसको कहा भाई यहाँ जाना है, तो उसके पास 2 बच्चे बैठे हुए थे, तो कह रहा बाजी इनको उतार के आगे आपको उतारूँगा। मैंने उसी को गनीमत जाना, मैंने कहा मैं और लेट हो जाऊँगी, फिर अम्मी का डॉक्टर का टाइम भी और लेट होता जाएगा। फिर खैर जूँ तूँ करके वहाँ चली गई। वहाँ गए, फिर वहाँ से निकले लेके, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो भाई मुझे कहता बड़ा मुश्किल काम है इस सब गर्मी में निकलना। मैंने कहा तो मेरी हिम्मत पे दाद दो कि मैं घर का काम भी करके आई हूँ, अब मैं वहाँ से गर्मी में भागी भागी यहाँ आई हूँ, अब यहाँ से आपके साथ जा रही हूँ। खैर जो भी काम हो ना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें ना कुछ काम बहुत आसान नज़र आ रहे होते हैं, चाहे वो ज़िंदगी के हैं, चाहे किसी भी चीज़ के हैं, लेकिन वो इतने आसान नहीं होते। हर काम, हर चीज़ आपसे एक इम्तिहान ज़रूर लेती है कि आप उस इम्तिहान में किस हद तक कामयाब होते हैं और किस हद तक नहीं। कभी कभी आपको इतने कड़े इम्तिहानों से गुज़रना पड़ता है ना कि इंसान सोच में पड़ जाता है कि ये सब मुश्किलें और परेशानियाँ और ये इम्तिहान मेरे लिए हैं, किसी दूसरे के लिए क्यों नहीं है। तो मैं आपसे एक बात ये ज़रूर कहूँगी कि कभी भी ना अपने से ऊपर वालों को अगर आप जब भी देखेंगे ना, तो आप हमेशा नाशुक्रे हो जाएंगे। अगर कभी अपने से नीचे आप देखेंगे ना, तो आप कभी भी नाशुक्रे नहीं होंगे और हमेशा अपने अल्लाह के शुक्र गुज़ार रहेंगे। इस बात को अपने साथ अगर आप बांध लेंगे ना, तो आपको हमेशा तरक्की और कामयाबी मिलेगी। क्योंकि इंसान जितना अल्लाह का शुक्र गुज़ार होता है ना, उतना अल्लाह ताला फिर उस पर अपना रहम और फजल करता है। खैर ये तो वो बात थी। अब इस बात पे भी हूँ कि माँ बाप भी बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, नेमत होते हैं। माँ बाप की खिदमत करने का एजाज़ भी बहुत कम लोगों को मिलता है, और वो भी इस बात पे कि आप चुप रहें और ख़ामोश रहें और उफ़ भी ना करें उनके आगे। ये बहुत बड़ा आपके लिए कड़ा इम्तिहान होता है कि आप अपने माँ बाप की हर बात पे ख़ामोश हो जाएं, उनको कुछ भी ना कहें, बिल्कुल भी ना बोलें। समटाइम मम्मी की कंडीशन इतनी वो ख़राब होती है कि ना, हम लेडीज़ से भी वो बिल्कुल भी हैंडल नहीं होती हैं। क्योंकि दिन ब दिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी तबीयत ऐसे लगता है और ही डाउन से डाउन होती जा रही है। हमें समझ खुद नहीं आती। अपनी तरफ से किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते, जितना भी होता है वो करते हैं, फिर भी पता नहीं चलता कि क्या अल्लाह ताला को मंजूर है। बस अल्लाह ताला से यही मांगते हैं कि या अल्लाह, ये जितनी ज़िंदगी है ना, तो सेहत तंदुरुस्ती के साथ अता कर, और कभी किसी का ना मोहताज ना करें। ये बहुत बड़ी बात है। चलें जी, डॉक्टर हॉस्पिटल के मोड़ पे अब हम मुड़ने लगे हैं, और आता है ये डॉक्टर हॉस्पिटल इतनी देर के बाद। पूरा 1 घंटे का तो रास्ता लाजमी है। बस हो सका करे तो दुआओं में याद रखा करें, मेरे लिए भी दुआ किया करें, मेरी अम्मी के लिए भी दुआ किया करें। कब किसकी दुआ अल्लाह ताला सुन ले ये इंसान को पता नहीं होता। इसलिए कहते हैं हर वक्त मुँह से ना अच्छी बात निकालनी चाहिए, अच्छी चीज़ निकालनी चाहिए। आपके मुँह की निकली हुई कोई भी बात कब किस वक्त पूरी हो जाए, अल्लाह ताला के हाँ ना कभी भी देर नहीं, देर ज़रूर होती है, देर नहीं होती। ये मेरा भी मानना है। खैर अल्लाह मियाँ सब बीमारों को शिफाए कामला अता करे, और जितने भी मुश्किल हालात और परेशानियाँ सबकी दूर करे। दिल से दुआ निकलती है। जो कोई भी बीमार होता है, यकीन करें उसके लिए भी दिल से दुआ निकलती है। अल्लाह ताला उसको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, उसके घर वालों को सब्र, हिम्मत, हौसला, ताकत सब कुछ दे। क्योंकि हम लोग जब
किसी की भी टेक केयर कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग किन कंडीशन से गुज़र रहे होते हैं किसी दूसरे को नहीं पता होता। लेकिन अल्लाह ना करे जब आपके ऊपर कोई बात या चीज़ आती है ना, तो फिर इंसान को एहसास होता है किसी दूसरे का या किसी दूसरे की कंडीशन का, कि उसकी कंडीशन क्या है, उसकी फ़ीलिंग क्या है, वो किस तरीके से कौन सी चीज़ मैनेज कर रहा है, किस तरह से नहीं मैनेज कर सकता। बहुत मुश्किल होता है सब कुछ। अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, खैर आफ़ियत वाली ज़िंदगी दे और अपना ख़ास फजल और करम करे। ये हम आ गए थे तो फिर अम्मी को लेके गई डॉक्टर के पास और फिर वहाँ से फारिग हुए। अब ये देख ले शाम का टाइम हो रहा है, हम निकले दोपहर को थे और ये इस वक्त 5:30 बज रहे थे। यहाँ पे रुक गए हम पुरानी नारकली की साइड पे। यहाँ पे समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं, तो भाई ने कहा यहाँ से समोसे लेते चलते। वो लिए और फिर घर जाके खाए। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए।